रोजवेलेट होटल जो तवील अरसे से वफाकी हुकूमत के लिए एक बड़ी परेशानी का बाइस था कि इस मनसूबे को क्या किया जाए। इंटर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत किसी हुकूमत के हवाले किया जाए, थर्ड पार्टी को फरोख्त कर दिया जाए, यह हुकूमत उसको खुद चलाए। ये मसला हल नहीं हो पा रहा था। अल्टीमेटली इस मकसद के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की खिदमात हासिल की गई 2 अरब 10 करोड़ रुपए के इवज़, जिसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। एक कमेटी ने उस रिपोर्ट को इवेलुएट किया, जिसके बाद उसकी जो मेन रिकमेंडेशन थी उसके ऊपर इत्तफाक़ी राय हुआ। कैबिनेट कमेटी और प्राइवेटाइजेशन ने उसकी अप्रूवल दी कि हमने थर्ड पार्टी डेवलपर के साथ मिलकर इसको डेवलप करना है और उसके बाद इसको लॉन्ग टर्म कैसे चलाना है, फरोख्त करना है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। क्योंकि ये होटल बड़ा एक तारीखी इमारत है और बड़े ही कीमती लोकेशन के ऊपर वाक़ है, लिहाजा इसका मैक्सिमम जो इसका एडवांटेज है फाइनेंशियली वो मिलना चाहिए। इस मकसद के लिए अब ये तो तय हो गया कि इसको एक थर्ड पार्टी जो कि तवक्को ये की जा रही है कि न्यूयॉर्क का टॉप रियल स्टेट डेवलपर होगा जिसके साथ मिलकर इसको डेवलप किया जाएगा। कला साहब, ये मामला तो कमेटी ने तय कर लिया, लेकिन इसी कमेटी के अंदर एक और मामला ज़ेर बहस है जो कि बड़ा परेशानी का बाइस था, जहाँ पे एक जानिब एक बड़ा अच्छा फैसला हो रहा था कि हमें कोई एक वे आउट मिल गया है, अब हमने इसके ऊपर आगे चल के इस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन वहीं बताया गया कि ये होटल जब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले इसको जो न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसको किराए पर लिया हुआ था और वहाँ पे माइग्रेंट्स को स्टे करवा रहे थे, तो उससे कुछ ना कुछ पैसा वसूल हो रहा था ताकि इसके रनिंग एक्सपेंस निकलते रहे। अचानक ट्रंप साहब आए, पॉलिसी चेंज हुई और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। इस वक्त ये होटल खाली पड़ा हुआ है। अब ये भी उसके सामने सवाल था कि इसको जो सारा इसके डेवलपर ने इसके ऊपर काम करना है तो इसको 2 से 3 साल कम से कम लगेंगे। इस दौरान इस होटल का क्या किया जाए, इसको बंद रखा जाए या इसको ऑपरेशनल हालत में रखा जाए। तो जो जॉन्स लॉन्ग लसाले अमेरिका जो इसका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसने 3-4 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही इनको। उसने कहा जी कि इसको आप मत चलाएं, इसको बंद रखें। अगर आप इसको चलाएंगे तो आपकी यूनियन का बर्डन बढ़ेगा और ख़र्जात का आपको सामना करना पड़ेगा, और आप इसको ऐसे ही बंद रखें, जो भी इसका माली बोझ है वो बर्दाश्त करें, जब डेवलप हो जाएगा उसके बाद देखा जाए। फिर उन्होंने पूछा कि अगर हम इसको बंद रखते हैं तो हमें कितना कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ेगी, और अगर इसको चलाते हैं तो फिर कितनी कॉस्ट हमें बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो वहाँ पे कंपैरिजन दिया गया कि अगर इसको आपने चलाना है तो 60 से 70 मिलियन डॉलर की कॉस्ट आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी, और अगर इसको बंद रखते हैं तो 130 मिलियन डॉलर की कॉस्ट आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। अब दोनों सूरतों में 60 मिलियन डॉलर बर्दाश्त करें या 130 मिलियन डॉलर। JLL कहता है कि आपको अगर आप इसको रन करते हैं तो एम्प्लॉयज़ और यूनियन आपके गले पड़ जाएगी। अब बड़ी परेशानी का मामला था। अब उन्होंने कहा जी कि एक 4 रुकनी कमेटी बना दी। उस कमेटी से कहा है कि आप इस JLL के साथ बैठें, उससे कन्वर्सेशन करें, उससे क्वेश्चन आंसर करें कि आप क्यों ये कह रहे हैं कि हम इसको बंद रखें और हमें इतना नुकसान होता है। अब वो परेशान है, इसको चलाएं तो फिर 60 मिलियन डॉलर बर्दाश्त करने, बंद रखें तो 130 मिलियन डॉलर। अब करें तो करे क्या जी गवर्नमेंट? भट्टी साहब, बड़ी अहम स्टोरी आपने फॉलोअप के तौर पर दी है, और हम बड़े अरसे से सारे रिपोर्टर जो लगे रहते हैं इसमें, आपने भी की, मैंने भी खबरें की। अभी वहाँ पे मीटिंग थी इनकी निजकारी की, कैमा कमेटी की, वहाँ पे डॉक्टर फ़रूख सितार साहब जिसके चेयरमैन है वहाँ पे भी आए, ब्रीफिंग दी इन्होंने। वहाँ पे हमाश शमीमी साहब और दीगर लोग भी आए हुए थे, मैं भी वहाँ पे था। ये सारी ये भी एजेंडे पे था, PA भी थी। अब 2-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं ना कि हमारा काम जो है ना, कोई मुझे बाज़ दफ़ा लगता है कि अमेरिकन ने ना, जो उनका सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका है, उन्होंने डॉलर बनाने की मशीन अब पाकिस्तान को सबलेट की हुई है। तो आप लोग रखें, आप डॉलर बनाकर, जैसे वो एप्पल फ़ोन बनवा लेते हैं, चाइना से बनवा लेते हैं, गाड़ियाँ बनवा लेते हैं, ऐसे उन्होंने डॉलर पैदा करवाने के लिए ना, छापने के लिए पाकिस्तान को ठेका दिया हुआ है। इतने डॉलर हैं हमारे पास। मसला मैं आपको बताऊँ, अभी आपने कहा कि $2 बिलियन उन्होंने रूजवेल्ट की वो करवाई है, उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइज़र था उसको अदा की, जो कि डॉलरों में गई होगी, 2 अरब रुपया ये रख लें। इससे पहले PA की वो ये हो रही थी जब फवाद साहब थे, इस वक्त निगरान हुकूमत के दौर में, उस वक्त $2 बिलियन उनको दी गई थी। उनके जो PA का फाइनेंशियल एडवाइज़र था, जिसने इसी तरह का मॉडल बना के दिया था कि आपने करना क्या है, इसको बेचना क्या है, 4 अरब। अब ये पता चल रहा है PA की वो तो होगी बोगस होगी, वो तो 10 अरब कीमत लगी थी PA के जो डेवलपर आए थे, मतलब प्रॉपर्टी डीलर आए थे। सो वो 10 रुपए की बिक रही थी। अब दोबारा नए सिरे से PA ये बिक रही है। दोबारा एक नया उन्होंने एक कंसल्टेंट हायर किया, 2 अरब रुपया उसको दिया गया है। इन तीनों को मिलाए कितना बनता है सर? 6 अरब। 6 अरब ये डॉलरों में गया है सारा, ये पाकिस्तान रुपीज में नहीं है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, मतलब 6 बिलियन रुपीज आप दे के ना, अभी तक PA का कुछ हो सका है ना, रूजवेल्ट का हुआ है। सारा पैसा आप दे रहे हैं कंसल्टेंट को। मेरी आपको एक और रीडिंग बता दूं, रूजवेल्ट कभी भी नहीं बिक सकेगी इनसे। रीजन क्या है? कोई चीज बिकी है, ब्यूरोक्रेट्स कभी भी जाके डिसीजन नहीं लेंगे फाइल पे, कल को केस खुल जाएगा। याद रखिएगा, जो अगली हुकूमत आती है ना वो केस खोल लेती है, ब्यूरोक्रेट तो कहता है वो साइन करेगा, जिसने भी इस पर सिग्नेचर कर दिया कि इसको $500 मिलियन में बेचो, 600 में बिलो, फला ऑप्शन ले लो, वो ले लो,
हाँ, तो अगली हुकूमत आएगी उल्टा करके देखेगी कि आपने गलत फैसला किया था, आपकी वजह से कौमी खजाने को ये नुकसान हुआ, आप और मैं खबरें ब्रेक करके स्टोरीज कर रहे होंगे उन्हीं पे कि इन्होंने बड़ा गलत किया। ये चौथी बात। इसलिए मुझे लगता है ये ड्रैग होता रहेगा और बड़े अरसे से ड्रैग हो रहा है। ये आज की कहानी नहीं है, नवाज शरीफ साहब के दौर में बिक रहा था, उसके बाद भी हमने देखा कई दफ़ा एफर्ट। सवाल एक और है, अभी उन्होंने 2 ऑप्शन दिए उन्होंने कि $70 मिलियन का नुकसान कर, सालाना है ना मेरा ख्याल है, सालाना या 120 का कर 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। मुझे एक बात समझाएं, ये पूरे न्यूयॉर्क में सिर्फ अकेला रूजवेल्ट है जिसका नुकसान में जाते, बाकी कोई होटल नहीं है वहां पे, वो कोई प्रॉफिट में नहीं है, बाकी सब प्रॉफिट। वो कैसे चल रहे हैं? मतलब मुझे समझाया जाए, आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड। थोड़ी सी अक्ल है, कोई घास सारे सुनने वाले भी नहीं खाते, हम भी नहीं खाते। वो न्यूयॉर्क में मिल मिला के ये यही अकेला होटल है जो घाटे में चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, 20-30 साल से चल रहा है। यार मुझे कुछ समझाया जाए। बाकी होटल जो है को उनका भी एक मतलब, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बैठा हूँ यहाँ पे या आप बैठे, कोई भी हमारे में से बैठा हो, मैं तो पहली स्टडी ये करूँगा, जरा चेक करो बाकी होटल कैसे चल रहे हैं न्यूयॉर्क में। हमारा हर दफा घाटे में चलता है। मतलब हमारा पैसा कोई खराब है, हमने डॉलर दे के खरीदा नहीं था, हमने कोई या फिर आप वाली बात है कि हमारे पास डॉलर बनाने वाली मशीन हमें परवाह नहीं है। मतलब उनसे पूछे, उसने चौथा क्यों नहीं दिया कि भाई साहब पहले भी तो चल रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत बड़ी स्टोरी है ये, इसी पे रूजवेल्ट पे अभी जो खाली करवाया है उन्होंने जो अगर काउंसिल के साथ हुआ था। आपके पास 2-3 साल थे, आपने कोई बैठ के प्लान नहीं किया यहाँ पे, PIA ने नहीं किया कि खाली होना है, हम इसको कैसे चलाएंगे। अभी आपने पैसे भरने हैं, अगर चलाएंगे तो मैं तो ये कहूंगा $60-70 मिलियन अगर 3 साल का नुकसान है ना, ये कितना बनता है आपको? 25 बनेगा या मेरे 20 बनेगा, 20 या $30 मिलियन बनता है, $2 करोड़ बनता है ना, तो ले लें, होटल को तो चलाए ना, रादर देन के होटल बिल्कुल बंद पड़ा रहे और कल को आपको जो कीमत इसकी मिलनी है वो भी कीमत ना मिले, क्योंकि जो चीज यूज में नहीं आती वो डिके कर जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन मुझे ये साइंस समझाएं कि न्यूयॉर्क में वहां पे सैकड़ों होटल होंगे, ये बड़ा सवाल है जी। चले वहां पे, मैं कहता हूं सैकड़ों छोड़ दें, छोटे मोटे होंगे, चले वहां पे 20 बड़े होंगे, ये भी बड़ा होटल है यार। इसकी जो लोकेशन है, जो बड़ा ये बहुत बड़ा होटल है। ये हर दफा हमें क्यों बता दिया जाता है? वो कंसल्टेंट भी कह रहा है कि चलाएंगे तो नुकसान होगा। वो भाई मुझे समझा जरा, ये कैसे नुकसान होगा? तू जो कह रहा है कि आपके यूनियन गले पड़ गए, यूनियन बाकी ना, यूनियन पूरे न्यूयॉर्क की यूनियन सिर्फ यहीं पे इकट्ठी हो गई है, रूजवेल्ट में इकट्ठी हो गई है। वो न्यूयॉर्क की मतलब बाकी होटल्स में कोई यूनियंस नहीं है, उनके कोई राइट्स नहीं है, मतलब वहाँ पे यूनियंस नहीं। हमारे यहाँ यूनियन गला पकड़ लेती है, उनको कोई घाटा नहीं होता, हमें घाटा होता है। मतलब दैट्स फॉर गॉड सेक। आप लोग जो है, इससे एक और बात साबित है, अगर हम घाटे में हैं जो कि हैं, इट्स अ शेम। ये हमारे लिए भी शेम की बात है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी है, हमारे PIA के लिए भी है, उन तमाम लोगों के लिए जो रूजवेल्ट को इतने सालों से प्रॉफिट में नहीं ला सके। हर दफ़ा जाते हैं डिफीटेड माइंडसेट के साथ, कोई अच्छा सा 2-4 बंदे भी आपको नहीं मिलते कि जो जहाँ पे लगे, वहीं से अमेरिका से कोई 1-2 ढूंढ लें, उनको वहाँ पे होटल का चार्ज दें, उनको सैलरी देना शुरू करें। अगर आपको पंप करने भी पड़े पैसे यहाँ से, अभी शुगर इम्पोर्ट के लिए इतना बड़ा स्कैंडल बन गया है। आप और मैं नहीं कह रहे, फवाद नफाज साहब ने कहा कि जरूरत $300 मिलियन की आप वो कर रहे थे, ये शुगर मंगवा लेते। बिल्कुल सही। आप कैपेसिटी बिल्डिंग चार्जेस के नाम पे आप इन बिजली घर जो हैं उनको आप पैसे दे रहे हैं बिलियन, जो बिजली नहीं पैदा कर रहे हैं। मतलब 41,000 आपने मेगावाट की कैपेसिटी रखी हुई है बिजली की, जिनको $70 मिलियन बड़ा महंगा लग रहा है, मैं उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। आपने जनाब वहां पर ये कैपेसिटी अब चार्जेस जो हैं, आपने 41,000 मेगावाट बिजली लगाई हुई है और आपकी जरूरत पता है कितनी, गर्मी पीक है इस वक्त, आपकी 25,000 है, बाकी 17-18,000 मेगावाट बिजली हमें नहीं चाहिए जी। वो हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन उस 17-18,000 के हम डॉलरों में पेमेंट कर रहे हैं उनको, बिजली घरों को। उसमें हुक्मरानों के, शरीफ खानदान की भी हैं, बाकी भी आपके इशराफिया की हैं। यहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीज आप उनको पैसे दे रहे हैं, आपको नहीं महसूस होता, वो घाटा नहीं लगता। वो कहते नहीं जी जरूरत थी, इन्वेस्टमेंट थी, हमारी सरमायाकारी थी, हमने पैसा लगाया हुआ था, हमने इंटरनेशनल मुआहदे किए हुए हैं, अगर हमने भी उनको ब्रीच किया तो ये जाके वहाँ से हमारे खिलाफ फैसले ले आएंगे। और मोस्टली इसमें आपको ही पता है 40-50 जो आपके बिजली घर हैं हुक्मरानों के हैं, इसी इलीट के हैं जो फैसले कर रही है। रूजवेल्ट होटल महंगा लग रहा है, बिजली घर महंगे नहीं लग रहे, क्योंकि हमारे आज इनमें से किसी, मोस्टली आप देखेंगे इन हुक्मरानों की आंख होगी उन पे, इनको कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा। ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी होटल को पहले घाटे में दिखाओ, इसको तबाह करवाओ, इसको बंद रखो, डके हो जाए, करने के बाद जो आज $1 बिलियन का बिक सकता है सपोजली, तो हम $300-400 मिलियन में ले लें। वो देखो जी ये तो है नहीं, और फ्रंट मैन पैदा कर लेंगे, ऑफशोर कंपनियां बना लेंगे। हमारा जो सियासतदान रूलिंग एलीट है क्या करती रही है? ये पनामा केस क्या था?
या उसके बाद सब लोगों को हमने देखा, सिर्फ अकेले ये नहीं थे, ये मतलब पीपल्स पार्टी के लीडरों ने किया है, नवाज लीग ने किया, इमरान खान साहब के साथ जो लोग उस वक्त खड़े थे। ये पनामा क्या था, ऑफशोर कंपनी के जरिए आपने जायदादें बाहर बनाई है, कल को यही कुछ करेंगे ऑफशोर कंपनी के जरिए। ये रूजवेल्ट भी लेंगे, ये फ्रांस में जो पीए का होटल है वो भी लेंगे, जो चांसी आपको बेचने की कोशिश कर रहे थे, उसके लंदन के चांसी, उसको बेचने की बड़ी कोशिशें हुई थी। कल को पता यह चला जनाब के इनके पीछे इंटरनेशनल इनके यार दोस्त हैं, फ्रंटमैन है, जैसे पहले इन्होंने फ्रंट के तौर पर लंदन में जायदादें ली, हिंद सिंध में ली, और इमरान खान साहब के दौर में आपको याद है जुल्फी बुखारी साहब आ गए थे, उनके साथ 3-4 लंदन के और बड़े शिक्रे आ गए थे, वो कमेटी के सरबराह बन गए थे। जुल्फी बुखारी साहब का रूजवेल्ट होटल की बेचने से, इसको ये प्राइवेटाइज करने से उनका क्या काम था? अमेरिकी सदर के दामाद के भी जुल्फी बुखारी साहब इसी वजह से थी, इसी होटल की वजह से थी। तो सारे शिक्रे जो है ना, जहां जहां पाकिस्तान के प्रॉपर्टीज हैं उन पे आंख लगा के सारे शिक्रे हर हुकूमत के, हर हुक्मरान के साथ इकट्ठे होकर तबलची आ जाते हो, और जी बेचें जी बेचें। कुछ चलाने की बात नहीं करता कि हम चला भी सकते हैं, नो, वो भी कह रहे हैं बंद कर दें। बिल्कुल ठीक। और भाई मुझे बताएं जरा, मैं बार बार कह रहा हूं कि न्यूयॉर्क में ये रूजवेल्ट होटल नहीं, पूरे न्यूयॉर्क का घाटा उठाना है यार, मतलब दैट्स वेरी स्ट्रेंज। बाकी होटल कैसे चल रहे हैं, इसको बंद कर दो। बड़ा अहम सवाल है, और इस सवाल को हम उठाते रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो मंसूबा जो किसी पाकिस्तानी प्राइवेट बिजनेसमैन के पास चला जाए तो चलना शुरू कर देता है, और सरकारी अगर जब तक वो तहवील में मंसूबा चलता क्यों नहीं है, तो बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन इस रूजवेल्ट होटल को चलना चाहिए, मुनाफा बख्श एक प्रोजेक्ट है जिसकी लोकेशन है, इसको यूं बंद रख के नुकसान $130 मिलियन का किसी सूरत नहीं उठाना चाहिए।